आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो विषय है वेदों के संबंध से। हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार और जो ऋषि मुनियों ने हमें कहा है उसके मुताबिक हमारे 4 वेद हैं, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि वेद 4 नहीं वेद 5 हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि 5वां वेद कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि 5वें वेद के संबंध में भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32 में उल्लेख किया गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस श्लोक के बारे में और उस श्लोक का क्या मीनिंग निकाला है। ये श्लोक यहाँ पर है। एवं भव विद्या यज्ञ वित्तते ब्रह्मणो मुखे कर्मा जानि विधि तन सर्वेनिवम ज्ञात्वा विमोक्ष यसे। यहाँ पर यह श्लोक देखिए। अब इसका अर्थ जो यहाँ पर निकाला गया है, इस प्रकार और भी बहुत तरीके शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब को तू कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञों को जान। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से 5वें वेद अर्थात सूक्ष्म वेद को विस्तार से कहे गए जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। साथियों, अब मैं आपके सामने जो श्रीमद् भगवत गीता में जो वास्तविक श्लोक है और उसकी जो सही व्याख्या है वो भी आपके सामने रखूंगा और उस श्लोक का एक एक अर्थ भी आपके सामने रखूंगा। हम सब उसको ध्यान से सुनेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक की वास्तविक व्याख्या क्या है। ये देखिए चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। एवं भव विद्या यज्ञ वित्ततय ब्रह्मणो मुखे कर्म जानि विधि तन सर्वे नियम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब हम इन शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ पहले जानेंगे कि इसमें शब्द है एवं ऐसे, भव विद्या बहुत प्रकार के, यज्ञ अर्थात यज्ञ, ब्रह्मणों वेद की मुखे वाणी में, वित्तता विस्तार किए गए हैं, तनु उन, सर्वन सब को, कर्म जाना शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले कर्म, विधि जान, एवं इस प्रकार तत्व से, ज्ञातवा जानकर, निष्काम कर्मयोग द्वारा, विमोक्ष से संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये इसके शब्दों के अर्थ हैं, एक एक शब्द के अर्थ हैं ये। अब हम इस श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता में जो व्याख्या की गई है वो यहाँ पर पढ़कर सुनाते हैं। इसी तरह के अनेक यज्ञ आदि वेद वाणी द्वारा विस्तारित किए गए हैं। उन्हें तू मन इंद्रिया व शारीरिक क्रियाओं से संपादित होने वाले समझ। इस तरह तत्व जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि कहीं पर भी वेद या किसी 5वें वेद की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल ये बात की गई है कि तू निष्काम कर्मयोग से यज्ञ अनुष्ठान कर, और वो भी तत्व से, तत्व को जानकर, ईश्वर के तत्व को जानकर तू यज्ञ अनुष्ठान कर। इसलिए इस श्लोक को हमने यहाँ पर रखा। मित्रों, अब हमें यह समझ में आ गया होगा कि भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32 में कहीं भी 5वें या किसी वेद के बारे में नहीं लिखा गया है। इस श्लोक का भाव अर्थ केवल यह है कि जो हमारे वेद है, वेदों के अनुसार हमने यज्ञ अनुष्ठान करने हैं, यानी हमारे शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो यज्ञ अनुष्ठान ऋषि मुनि करते थे, जैसे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, उस प्रकार इसमें कहा गया है कि आपने वेदों के अनुसार, जो 4 वेद हमारे हैं, उन वेदों के अनुसार अपने शारीरिक यज्ञ अनुष्ठान करने हैं, जिससे आपको उस यज्ञ का लाभ मिलेगा। परंतु इस श्लोक की दुर्व्याख्या करके यहां पर बताया गया कि इसमें 5वें वेद के संबंध में कहा गया है। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32 में जाकर खुद देखिए और एक एक शब्द का अर्थ निकालकर इसका मीनिंग निकालिए कि कहां पर वेद के संबंध में लिखा गया है। मुझे यह स्पष्ट हो चुका है इस श्लोक के माध्यम से कि भगवत गीता में कहीं भी किसी 5वें या 6ठे वेद के संबंध में नहीं कहा गया है, केवल हमारे 4 वेद हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमें केवल अपने शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए, अपने ऋषि मुनियों ने जो कहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी श्लोक होगा उसका सही मीनिंग यदि हमने समझना है तो खुद हमें किताब उठानी पड़ेगी। हमारे मोबाइल में, गूगल में हम जाकर सर्च कर सकते हैं, एक एक शब्द का मीनिंग हम निकाल सकते हैं, जिससे हमें सही में पता चले
कि फलाने श्लोक का क्या अर्थ है। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप खुद शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, किसी की बातों में मत जाइए। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।